जय हिंद प्यारे भाइयों। आज का हमारा जो टॉपिक है मैथ का बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ है। जय पहला ही प्रश्न आप देख सकते हैं, कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 डॉट डॉट अनंत तक का मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में केवल आप 2 सेकंड का टाइम लेंगे। कितना सेकंड? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। जितने समय में आप इसका संख्या का गुणनखंड कर सकते हैं उतना ही समय लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये आपका कन्फर्म, तुरंत आप देख के उत्तर टिक मारेंगे, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या कि यहाँ पर करड़ी में या प्लस है कि माइनस है, यही 2 चीज़ ध्यान देना है। अगर प्लस होगा तो बड़ा वाला उत्तर आएगा, माइनस होगा छोटा वाला आएगा। अब करते क्या है, जो यहाँ पे संख्या होगा उसका गुणनखंड करेंगे। जैसे 6 का गुणनखंड क्या बनेगा? 2 गुणे 3। क्रमागत वाला गुणनखंड में करना है। जैसे 12 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 4 क्रमागत, क्योंकि 6 दूना 12 भी होता है, 6 गुणे 2 नहीं लेंगे, क्रम वाला लेंगे। जैसे मान लीजिए 20 का ही करना है तो हम क्या करेंगे? 4 गुणे 5 क्रमागत वाला। ये नहीं कि हम 10 दूना 20 कर दें, ऐसा नहीं, क्रम वाला लेंगे। मान लीजिए सपोज हम क्या करते हैं 42 का करते हैं। मान लीजिए 42 का करेंगे, 6 गुणे कितना हो जाएगा? 7। हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते 3 गुणे हम इसको क्या करें? 14 कर दें, मतलब क्रम वाला है। तो हम जानते हैं कि जब यह क्रम वाला संख्या हमें मिल जाएगा तो इसमें जो बड़ा होगा प्लस रहने पर बड़ा वाला लेते हैं, माइनस रहने पर छोटा वाला लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा? डायरेक्ट आपका बन जाएगा 3। ऑप्शन जहाँ मिलेगा आप तुरंत टिक कर देना, क्या तुरंत टिक कर देना, क्या 3 कर देना। ऑप्शन जहाँ मिलेगा तुरंत, बस क्रम वाला देखेंगे, जो बड़ी संख्या होगा उसी क्या करेंगे? टिक कर देंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आपका प्रश्न दूसरा, इसमें जो है क्या, साइन थीटा बराबर 8/17 दे दिया है, तो कह रहा है tan थीटा का मान बताइए। अब यहाँ क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, डायरेक्ट इसका उत्तर आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक आपका त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज बना लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, यह हो गया ABC। तो साइन बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा 8, कर्ण हो गया 17। हमें आधार का मान निकालना है, तो आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। कर्ण का मान कितना हो जाएगा आपका? 17 का स्क्वायर माइनस लंब का मान हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर। 17 की स्क्वायर हो जाएगा 289, 8 की स्क्वायर हो जाएगा 64। तो घटा देंगे, आ जाएगा 225, जो कि किसका वर्गमूल है? 15 का वर्गमूल है। किसका है? 15 का। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 15। अब हमें क्या रहा था? tan थीटा बराबर बताइए। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या है? 8, आधार क्या हो जाएगा? 15। तो आ जाएगा 8/15। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 8/15 किस में है? आपका पहला ही ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ऐसे ही आपके सवाल देते हैं, बस ये है कि टाइम कम होता है, यही दिक्कत है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यह सवाल आपका दिया है यहाँ पे, क्या कि कह रहा है 3x² + 4y² माइनस आपका क्या है? 2 के बराबर 0। तो कह रहा है यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो k का मान बताइए। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे आप? x का मान रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, k का मान निकल जाएगा। तो करेंगे क्या, 3 गुणे x का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे y का मान कितना है आपका? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो 3 गुणे 2 की स्क्वायर बन जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4 गुणे 1 की स्क्वायर बनेगा 1 और माइनस 2 के बराबर हो जाएगा 0। तो 4 तिहाई बन जाएगा 12, 4 1 का हो जाएगा 4 माइनस 2 के बराबर 0। तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16 और 2 के उस साइड जाएगा तो प्लस 2 के, 2 1 का 2, 2 8 16। तो के बराबर आ जाएगा 8। यही हमारा क्या हो गया? यहाँ पर उत्तर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न आपका चौथा क्या कह रहा है कि 4 काट थीटा बराबर 3, तब साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान होगा।
तो कह रहा है क्या हमें इसका मान बताना है क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम इसको लिख देंगे क्या, काट थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। तब इसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज बनाकर। यह हमारा त्रिभुज हो गया ABC, यहाँ हो गया थीटा। काट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो कर्ण का मान जब हम निकालेंगे डायरेक्ट बन जाएगा क्या 5। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लीजिएगा, या चलिए अच्छा हम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो निकालेंगे क्या, कर्ण बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का मान है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, तो 16 9 25, 25 का वर्गमूल बनेगा 5। तो सॉरी, यहाँ कर्णिम 5 नहीं होगा, मतलब 5 होगा, तो इसका मान आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें जो मान निकालना डायरेक्ट यहाँ पे मान रखते हैं। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कहने का मतलब हो जाएगा 4/5। कास बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा -3/5। सेम वही चीज़ होगा, 4/5 प्लस 3/5। हर बराबर है तो अंश घट जाएगा, 4 में से लिखेंगे क्या 4 - 3/5, और यहाँ 4 प्लस 3/5। ये इससे कट गया, तो 4 में से 3 गए 1, 4 3 कितना हो गया 7, तो आंसर आ जाएगा 1/7। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर डी बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बस टाइम थोड़ा लेते हैं बस, और बाकी कुछ नहीं है प्रश्न में। अब चलते हैं अगले की तरफ। अब देखिए 5वां सवाल क्या करा है आपकी, 4/3, 10/12, 16/24 का लसा ज्ञात कीजिए। हमने आपको अपने बहुत से वीडियो में बता दिया है मेरे प्यारे भाइयों कि जब भी भिन्न का लसा कहे या मस कहे, जो कहेगा उसको हम क्या करेंगे, उसका हर ज्ञात करा करेंगे, उसका उल्टा अंश में, मतलब उसका उल्टा हम क्या करेंगे, मतलब लसा कहेगा तो हर का अंश का लसा, हर का मस कहेगा तो अंश का मस, हर का लस, तो उल्टा मतलब। तो होगा क्या, लसा कह रहा 4 10 16 का लस, तो लिखेंगे क्या 4/3, 10/12, 16/24 बराबर हो जाएगा क्या, लस अंश का लस, ऐसे लिखेंगे अंश का लस बटे हर का मस। तो 4 10 16 का जो हम लस निकालेंगे कितना आ जाएगा 80 आएगा, कितना आएगा 80। और जब मस निकालेंगे 3 12 24 का तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।